देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे पसंद करते हैं यूट्यूब पर। मेरा मैं जो कहता हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं विभिन्न मुद्दों पर बोलता रहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। ये मेरा इच्छा है कि मैं बोलता रहूँ, बोलूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में देखते हैं हमारे देश में जो भी घटनाएं होती है उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। फिर मन में एक विचार उठता है। तो जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन सब का धन्यवाद कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बना। राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ है और लंबा आंदोलन हुआ है भारत देश में। तो सबसे पहले तो सोचने वाली बात ये है कि राम और रामायण, राम भारत के हैं, भारतीयों के हैं। राम हिंदुओं के देवता हैं। राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा विरोध हिंदुओं ने ही किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि राम मंदिर नहीं बने, इसके लिए अभी जो कहते हैं महागठबंधन है, जिसमें 30-32 पार्टियां हैं, ये सब 30-32 पार्टी मिल करके राम मंदिर के विरोध में वकील खड़े किए थे, कोर्ट में गए थे, चुनाव में कैंपेनिंग किया था, वकीलों को पैसा दिया था, पत्रकारों को पैसा दिया था, न्यूज़ चैनल को पैसा दिया था, और क्या क्या इंतजाम किए थे राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए। तो इस भारत देश में हिंदू ही राम का सबसे बड़ा विरोधी है। मुस्लिम का विरोध तो है ही, क्योंकि बाबर मुसलमानों का मसीहा है, आज भी है। लेकिन हिंदू जब राम के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में होता है तो चिंता का विषय हो जाता है। हिंदुओं को, भाजपा को यह लगता था कि राम मंदिर बनेगा तो देश में धार्मिक संस्कृति का पुनर्जागरण होगा, धर्म फिर से मजबूत होगा, भारत में राम राज्य आएगा। 1000 साल में जो 1000 वर्षों का इतिहास है भारत देश का, तो इतिहास में जो कुछ भी हमारे देश में हुआ है उससे हिंदू क्यों सीख नहीं लेता है। अगर हम अपने ही धर्म संस्कृति का विरोध करेंगे तो फिर हमारा पतन निश्चित है। अगर हिंदू ही राम का विरोध करेगा तो हिंदुओं का पतन निश्चित है। इस बात को हर हिंदू को सोचना चाहिए। अब जो विपक्ष, मतलब राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, तो विपक्ष को इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहिए कि उसको सत्ता में आने के लिए धर्म का विरोध करना पड़े। धर्म का विरोध करके राजनीतिक सत्ता में आ जाने से भी नुकसान ही होता है। इसलिए धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। जो सनातन हिंदू विरोधी है, जो भारत राष्ट्र विरोधी है, तो ऐसे तत्वों का साथ किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए।
किसी भी पत्रकार को, मीडिया हाउस को राष्ट्र विरोधी तत्वों का साथ, हिंदू विरोधी तत्वों का साथ नहीं देना चाहिए। बहुत सारे पत्रकार यह कहते रहते हैं कि भाजपा का चुनावी मुद्दा होता है हिंदूवादी, हिंदू धर्म। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं होता है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। वैसे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए पत्रकारों के पास, मीडिया हाउस के पास अगर कोई शब्द नहीं है, कोई कहानी नहीं है, तो उन्हें देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसको दिखा करके आप मुद्दा बना सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मीडिया है, पत्रकार है या कोई ऐसा राजनीतिक दल है, उसको सोचना चाहिए कि 1000 वर्षों के इतिहास में इस्लामी आक्रमण हुआ, ईसाई आक्रमण यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय सभ्यता संस्कृति को और हिंदू धर्म को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, किस प्रकार से सनातन हिंदू संस्कृति को, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो उस हिसाब से अगर कोई राजनीतिक दल अपने देश की संस्कृति को पुनर्जागृत करना चाहता है, सशक्त करना चाहता है, तो इसमें किसी भी राजनीतिक दल और पत्रकार को, मीडिया हाउस को विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभ्यता संस्कृति होती है, सभ्यता संस्कृति होती है, वह भूगोल विशेष, स्थान विशेष और क्रमिक विकास के क्रम में ज्ञान विज्ञान के साथ कोई सभ्यता संस्कृति बढ़ता है। इसमें लोगों की भावनाएं होती है, आत्मा होती है उसमें। तो किसी के भावनाओं के साथ खेलना, उसके आत्मा को कुचलना, उसको तोड़ना, नष्ट करना, बर्बाद करना, यह सब कार्य इस्लामी आक्रांताओं और ईसाई आक्रांताओं ने किया था भारत देश में। इस्लामी आक्रांता और ईसाई आक्रांता हमेशा भारत देश में, इस्लाम चाहता था कि हम भारत देश में इस्लामिक साम्राज्यवाद फैलाएं, ईसाई चाहता था कि हम भारत देश में ईसाई साम्राज्यवाद फैलाएं। तो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद के सरकारों को यह चाहिए था कि वह भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करे, उसको फिर से सशक्त करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टे कार्य होते गए। मतलब सनातन हिंदू धर्म का ही विरोध हुआ, राम का ही विरोध हुआ। तो राजनीति धर्म का विरोध करके नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता धर्म का विरोध करके नहीं होना चाहिए। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति उसकी आत्मा होती है, उसकी भावनाएं होती है उसमें, और यह लाखों वर्षों के उपरांत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और भारतीय सभ्यता संस्कृति तो किसी भी प्रकार से, कहीं से भी किसी से कमज़ोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। फिर हिंदू पत्रकार और हिंदू राजनीतिक दल ही इसका विरोध क्यों करते हैं? मुसलमान विरोध करता है तो समझ में आता है कि उसका काफिर, मुशरिक, इस्लामी हुकूमत, उसका अपना अलग सिद्धांत है। लेकिन हिंदुओं को हिंदुओं का विरोध नहीं करना चाहिए।